गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने आफ्टरनून की करंट एनर्जीज लेकर के। तो देखेंगे कि आफ्टरनून में क्या एनर्जीज हैं। इस रीडिंग से आफ्टरनून की एनर्जीज कवर हो जाएंगी एंड इसके बाद आपको पता है कि मैं इवनिंग 7:30 आपसे मिलूँगी। उसमें फिर इवनिंग की एनर्जीज कवर हो जाएंगी। सो नाउ अभी देखते हैं कि आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। मेरा यही है, सुबह कार्ड रीडिंग होती है, डिफरेंट टॉपिक लाइक यू वर्सेस दैम, कल रात एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। एंड आफ्टरनून में कैंडल वैक्स रीडिंग होती है फॉर करंट फीलिंग्स एंड इवनिंग में अगैन करंट फीलिंग्स, इवनिंग करंट फीलिंग्स, बट वो कार्ड रीडिंग होती है। ओके, सो नाउ अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। सो याद रखें। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड मैं सभी तरीके की करती हूँ गाइज। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ लव रीडिंग करती हूँ, नहीं, मैं हेल्थ रीडिंग और करियर रीडिंग दोनों भी करती हूँ। ओके, सो नाउ अभी मैं कर लेती हूँ कैंडल को लाइट और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ये जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल थी, तो हाफ कैंडल मैंने यूज़ की थी इसकी कैंडल वैक्स रीडिंग में, हाफ मैं आज कर रही हूँ। ओके, ये है एक वाटरी कलर, ग्रीन एंड स्काई ब्लू का मिक्सअप। सो एक वाटरी कलर है ये। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे फॉर आफ्टरनून करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी भी क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले ये ड्रॉप देख रहे हो जो इन सबसे दूर जाते जा रहे हैं। आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं हम दोनों के बीच में। उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम दूर होते जा रहे हैं, लाइक इनको दूरियां महसूस हो रही हैं। अभी तक शायद ये कहीं इनका मन लगा हुआ था या अभी तक शायद ये होश में नहीं थे, बट नाउ आई फील कि जैसे ये होश में आए हैं एंड दे रियलाइज कि हम बहुत दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। एंड आई फील कि इनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सॉरी फॉर थ्रॉट, मेरे थ्रॉट में थोड़ा सा गला खराब है। सो ये अभी तक तो ऐसा था कि अपने आप को संभाल रहे थे, अभी तक तो ऐसा था कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये इनका मन लगा हुआ था। बट नाउ आई फील कि जैसे अभी इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी है। अभी ये सडनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, आपसे रिलेटेड थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा आने लगे हैं एंड इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से इनकी एनर्जी क्यों हो गई है कि बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं इनको। सो ये कह सकते हो कि वो जो सेपरेशन वाली फीलिंग है वो ये अब फील कर रहे हैं। अभी तक तो शायद इनका मन कहीं लगा हुआ था, अभी तक तो शायद ये अपने एक ईगो में थे या जिद में थे, बट नाउ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बिना अब ये नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना अब इनसे मुश्किल हो रहा है रह पाना। आप देख सकते हो यहाँ पर सी लेटर कितना स्ट्रांगली है। एंड उसी के साथ मैं एक चीज़ और देख रही हूँ गाइज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हो। सो वो एक इमेज जो है मैं यहाँ पर इमेजिन कर पा रही हूँ। सो आई फील कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको आपसे शेयर करनी है, बहुत कुछ है इनके दिल में। नंबर 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 4। ये अभी पता है कैसा फील कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया था, इन्होंने जो आपके हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी रूड आपके साथ पेश आए थे, बहुत रूडली।
मे बी इनका ईगो की वजह से ये ब्लेम करते थे, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और गलती इनसे हो जाए तो एक्सेप्ट करने के बजाय आर्गूमेंट करते थे। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत इंसल्ट किया है। सो नाउ दे रियलाइज़ कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बिकॉज अभी इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि मेरा व्यवहार बहुत ही बेकार रहा है और ये मैंने अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं किया, जबकि उसने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा है, मेरी तरफ हमेशा बहुत अच्छा बिहेवियर रखा है और मैंने उसके साथ इतना बुरी तरीके से बर्ताव किया। सो ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये मैंने सही नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये है इनके थॉट्स अभी, एंड ये चीज़ इनको काफ़ी हर्ट कर रही है। ये चीज़ इनको फील हो रही है कि नाउ मैंने कर दी है गलती, मेरे से हो गई है गलती। ये उस चीज़ को फील करे। बहुत बिखरी बिखरी सी एनर्जी है, कोई भी ड्रॉप ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपरली जुड़ रही हो। लाइक बिखरी बिखरी सी इनको अपनी लाइफ दिख रही है। इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ टोटली बिखर चुकी है, मेरी लाइफ में चीज़ें स्टेबल नहीं हैं। इनको अब एक बिखरी बिखरी सी अपनी लाइफ नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपने इनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे और इन्होंने आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं दिए, बट आई फील कि अब ये सोच रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दें। ओके, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बारे में ये सोच रहे हैं। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस अपने पार्टनर को लेकर के, लाइक इनसे आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए थी किसी भी तरीके की, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये अपने आप को रेडी कर रही है, ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपको आंसर देने के लिए, आपको जवाब देने के लिए। लाइक इनको ये चीज़ समझ में आई है कि जब तक मैं क्लियर नहीं करूँगा या जब तक मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दूंगा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा। सो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है, क्योंकि इतना तो इनको समझ है, इतने तो ये वो नहीं है कि इनको ये नहीं समझ आएगा कि मुझे बिना मेरे से सवाल पूछे वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो क्लियर है इनके दिमाग में कि यस, वो क्वेश्चन तो मुझसे करेगी ऑफ कोर्स, कि मैं इतने दिन कहाँ था और अगर इतनी ही परवाह थी तो इतने दिन से क्यों नहीं बात की। सो सिंपल सी चीज़ है कि क्वेश्चंस तो आप करोगे और भी मे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे और शायद आपने क्वेश्चन ही किए थे, इसीलिए इनका इतना अजीब सा बिहेवियर देखने को मिला था आपको। सो नाउ ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि आपके सामने आकर के आपको सवालों के जवाब दे सके, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको ये महसूस होता है कि जो एक स्टेबिलिटी इनको लाइफ में चाहिए ना अभी, वो स्टेबिलिटी आपके बिना इनको नहीं मिल सकती। तो ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनको पता है कि अब अगर आप चाहिए तो आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो ये उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको सवालों के जवाब दें और आप इनको माफ़ कर दो और फिर से एक स्टेबिलिटी है। इससे इसमें देखो आपको दिख रही होंगी ये जो धागा डालते हैं कैंडल के अंदर, इसमें देखो 2-2 धागे हैं। आई फील कि आपको दिख रहा होगा। वो आपको कैसे दिखेगा ये? वेट, हाँ मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की, मे भी दिख जाए। इसमें ना 2 धागे हैं। अरे यार, ये तो दिख ही नहीं रहा, कैमरा इसको कैप्चर ही नहीं कर रहा है। बट इस कैंडल में ना गाइस 2 धागे हैं और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये गिरेगा यहाँ से, ये गरम है, मेरी उंगली पे लगेगा। 2 धागे हैं। इनको आपके साथ आना है, इनको जुड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की एनर्जीज बहुत म्यूचुअल चल रही हैं यहाँ पे। मे बी अगर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो, अगर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग फील कर रहे हो, तो आप ये मान लो कि उनको भी वैसा ही महसूस हो रहा है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स चल रही हैं अभी इस वक्त। लाइक जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हो वैसा ये मान लो कि सेम वही एनर्जी उनकी भी है। अगर आपको उनके ड्रीम्स आ रहे हैं तो मतलब उनको भी आपके आ रहे हैं। अगर आप सडनली उनको बहुत ज़्यादा याद करने लगे हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगे हैं। ये यहाँ पर क्लियर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
इन जो 2 थ्रेड्स एक साथ आए ना उससे, और ये गिरा भी, टूट के गिरा, अब सिंगल है। मेरी बात पूरी हुई है और अब ये सिंगल है। हनी गुड, बहुत सुंदर है यार। कभी कभी ना इतनी अच्छी एनर्जीज आती हैं कि दिल खुश हो जाता है। अभी ये थोड़ा स्ट्रेस में है, आपको मैं ये बता देती हूँ कि स्ट्रेस में है बिकॉज़ इनको एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स, इनको आपके सवालों के जवाब देने हैं जिसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट हिम्मत थोड़ी सी नहीं हो रही है, तो थोड़ा स्ट्रेस में भी है कि पता नहीं ये जो ये फील कर रहे हैं अभी आपके लिए, इसको एक्सप्रेस करने के बाद में आप क्या रिएक्ट करोगे, आपका कैसा रिएक्शन इनको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़े से स्ट्रेस में है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैंने कहीं देर तो नहीं करती बहुत ज़्यादा, और अब पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सो वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड थ्रेड से मुझे एक शब्द सुना, मतलब जो मैंने वो 2 थ्रेड्स देखे थे ना इस कैंडल में, उससे मुझे एक शब्द सुना, 2 दिल एक जान, जैसे कि आप दोनों एक ही हो। फिजिकली आप अलग हो, बट आई थिंक कि सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो। आई फील कि आपको महसूस हो जाता है, उनकी एनर्जीज आपको महसूस हो जाती हैं, आप उनको महसूस कर सकते हो, और उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपको महसूस हो जाती है, आप उसको भी फील कर लेते हो। और ऐसा सोल कनेक्शंस में ही होता है, जो सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। एंड आई फील कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है यहाँ पर। सो ये जो थ्रेड्स का एक साथ आना, 2 का आना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन को बताती है जहाँ पर 2 दिल हैं लेकिन उनकी जान एक ही है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उनको साथ होना ही होना है। सो ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर बताता है। और आपके पर्सन भी बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, वो थोड़ा स्ट्रेस, इसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस ले रहे हैं। जैसे कि कोई इंटरव्यू देने जाता है तब स्ट्रेस लेता है इंसान, वैसा स्ट्रेस इनको हो रहा है। किसी तरीके की प्रेजेंटेशन किसी को देनी हो, अपना प्रोजेक्ट वर्क किसी को देना हो, सबमिट कराना हो, सो वो उस टाइम जो नर्वसनेस होती है, वो नर्वसनेस ये आपके पर्सन जो अभी फील कर रहे हैं, यू नो। सो उसी तरीके की नर्वसनेस मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ इस एनर्जी के साथ, कि ये इस तरीके से एक नर्वस एनर्जी में है, लाइक इनको वो बहुत ज़्यादा नर्वस सा फील हो रहा है। सो यस, ये फील कर रहे हैं, एक नर्वसनेस है इनको। सो ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को ताकि आपके सवालों के जवाब बिना अटके, बिना रुके दे पाएँ। और सो बस उसी चीज़ को अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इनको स्ट्रेस हो रहा है, नर्वस हो रहे हैं कि मतलब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि हो सकता है ये कि ईगोस्टिक पर्सन है, इन्होंने कभी ऐसा स्टेप किसी के लिए नहीं लिया, बट ये आपके लिए ले रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो यस, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ऑलराइट, नाउ अभी हम कार्ड से देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स सी। हम कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। Projections, mind, traveling, and we have silence. एक बेचैनी को बताता है। ये जो एनर्जी आई है ना गाइस, ये सीधा सीधा इशारा करता है एक बेचैनी की तरफ, एक नर्वसनेस की तरफ, एक रेस्टलेस एनर्जी की तरफ। सीधा सीधा ये द लवर्स, यस यस, टर्निंग इन,
वाओ, माइंड एंड यहाँ पर सोल, क्योंकि टर्निंग इन, खुद में झांकना, खुद के अंदर झांकना, यानी खुद के मन को, खुद के दिल को टटोलना, और उधर है मन, उधर है माइंड, तो दिल और दिमाग वो वाली एनर्जी है। नाउ यहाँ पर है कंट्रोल, ओके, एंड यहाँ पर है द मास्टर, ओके, पार्टिसिपेशंस। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर क्लियर एनर्जी है। अब आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या आया है यहाँ पर। सी, यहाँ पर ना आपकी पर्सन जो है, ये इनके दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, और वो बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स जो हैं, मैंने आई थिंक कैंडल वैक्स रीडिंग में भी इस चीज़ का जिक्र किया है, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट यस, नाउ यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं, और वो थॉट्स ये हैं कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है इनके लिए। क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो? क्या आप अभी भी उनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हो? एग्जैक्ट आपके माइंड में क्या चल रहा है, इन्हीं थॉट्स में ये ट्रैवल कर रहे हैं, और इन्हीं थॉट्स में ट्रैवल करने की वजह से कहीं ना कहीं एक साइलेंस सा आ गया है, मतलब कि ये अंदर से बेचैन और बाहर से बहुत शांत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो क्या होगा? आप चुपचाप बैठे रहोगे, खोए खोए से रहोगे, आपके मन में बहुत हलचल होगी, लेकिन बाहर से आप शांत दिखोगे। सो इनकी कुछ वैसी एनर्जी है, ये ट्रैवल कर रहे हैं अपने थॉट्स के साथ। एंड थॉट्स किस तरीके के कि आपके दिमाग में आखिर क्या है, और ये इसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल की सुने कि दिमाग की सुने, क्योंकि दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। दिमाग कहता है कि शायद अब आप इनको मौका नहीं दोगे, शायद अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करोगे, और दिल कहता है कि नहीं, वो अभी भी तुझसे प्यार करती है या अभी भी तुझसे प्यार करता है, तो जा तो सही, तो कोशिश कर तो सही। तो ये इन थॉट्स में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। नाउ इनको समझ में आया है कि अगर अभी मुझे ये कनेक्शन चाहिए, अगर मुझे अब उसका साथ चाहिए, तो मुझे अब सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, मुझे अब एक सिचुएशन पर कंट्रोल लेकर के आना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल एंड द मास्टर का कार्ड ये बताता है, सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि ये सिचुएशन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये एफर्ट डालना चाहते हैं, ये कोशिश करना चाहते हैं, जो इन्होंने नहीं की थी पहले कनेक्शन में, अब ये वो कोशिश करना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है। वहीं अगर मैं ट्रैवलिंग का कार्ड देखूँ और यहाँ पर कंट्रोल देखूँ, तो ये भी मुझे बताता है जैसे अपने जो थॉट्स इनके आ रहे हैं, जिन थॉट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, ये उन थॉट्स में कहीं ना कहीं कंट्रोल पाना चाहते हैं, बिकॉज वो थॉट्स इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, बिकॉज वो थॉट्स इनका सर दर्द कर देते हैं। तो आई फील कि जैसे अपने थॉट्स पर एक कंट्रोल पाना चाहते हैं। आई फील कि ये दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब दिमाग की सुनते हैं तो इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, जब ये दिल की सुनते हैं तो इनको एक सुकून सा महसूस होता है। सो आई फील कि ये सुकून ढूंढ रहे हैं, बिकॉज इनकी काफ़ी रेस्टलेस एंड ओवरथिंक वाली एनर्जी है, एंड इनको शांति चाहिए, कोई पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर ये शांत रह सके। बट नाउ ये तो क्लियर है कि इनको आपके साथ फिर से आना है, ये यहाँ पर क्लियर है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में, ये तो यहाँ पर क्लियर है। बट ये अभी थोड़ा सा इस चीज़ में फंसे हुए हैं, बट इनको ये समझ में आ गया है कि मुझे अब कंट्रोल लेना पड़ेगा हाथ में, मतलब मुझे अब एफर्ट लेने पड़ेंगे, मुझे अब काम करके दिखाना पड़ेगा, मतलब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे शो करके दिखाना होगा कि हाँ आपसे ये प्यार करते हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं वही सोच रहे कि मुझे अब प्रूफ करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से और कहने से उसको यकीन नहीं होगा। मतलब इनका सोचना ये है कि इनके सोचने या कहने से आपको यकीन नहीं होगा, इनके करके दिखाने से आपको यकीन होगा। तो ये करके दिखाना चाहते हैं और वही ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं करूं। ऑलराइट, सो ये इनकी एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। नाउ इसी के साथ मैं ये देख लेती हूँ कि कब तक आपकी इनसे बात हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी इनसे बात होने की एंड कब तक की है। ओके, लेट्स सी।
द वर्ल्ड गाइस 21 से 22 दिन, मतलब कुछ लोगों के लिए 1 मंथ है क्योंकि 21 से 22 दिन, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे 21 घंटे दिखते हैं। जैसे कि 21 घंटों के अंदर आपकी इनसे बात हो सकती है। डिपेंड करते हैं आपकी एनर्जीज़ पर कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड आप पॉजिटिव रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। सो इस पर डिपेंड करते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, कॉल आ गया तो हो जाता है ऐसा। आई एम रियली सॉरी। सो या तो इस पर डिपेंड करता है। तो जिन्होंने किया है उनको 21 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा, और जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको यही कहूँगी कि आप करना शुरू कर दो, तो आपको भी रिजल्ट बहुत जल्दी दे। सो आपको करना चाहिए, करोगे तो यस आपको भी रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग में 7:30। तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।